So 34/7. एक सेकेंड, 34/7, राइट, -34/7 ना, Yes, sir, -34/7. 34/7, राइट। अक्षय तुम्हारा भी आया? अक्षय चैट में लिख दो अगर ये नहीं आ रहा है तो, आया नहीं आया तो कोई ठीक है, आगे देखते हैं ऑनलाइन। तो इस टाइप का हमने तो देख लिया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड द नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिप्रेजेंट करना है, पहले 11 होल नंबर 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 11.75 के बराबर होगा, है ना। तो ये कहाँ लाई करेगा, नंबर लाइन जैसे है, दिस इज 11, दिस इज 12, तो ये सम कुछ यहाँ पे लाई करेगा, सही है। Yes, sir. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये 11 एंड 12 के बीच का एक ये ले लेते हैं, लेट्स से ये हमने दिया, राइट। सो दिस इज 11 एंड दिस इज 12, राइट, और इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, राइट। सो दिस इज 11 एंड दिस इज 12। तो अब 11 के बाद क्या बोल रहा है, ये 3/4 है, 3/4 यानी कि ये 4 पार्ट है, इसका 3/4 ऑक्यूपाइड है, यानी कि ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा एग्जैक्टली, Yes, sir. है ना। सो दिस विल बी आवर पोजीशन फॉर 11 होल नंबर 3/4, सही है। सिमिलरली Yes, और sir. कोई भी नंबर बताओ इस टाइप का, कोई भी, कोई दूसरा नंबर बताओ। कोई भी नंबर So बोलो। could we take 11.77? 11.77, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 77/100 है ना। तो इसका हम लोग को 100 पार्ट बनाना होगा, तो ये बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो तुम हमको p/q के फॉर्म में दो, ठीक है, गिव मी इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर q इज नॉट ग्रेटर देन 10, ठीक है, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी, q इज लेस देन, ठीक है, ताकि अभी बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर उससे बड़ा होगा तो फिर उसको नंबर लाइन में थोड़ा रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में तो मुझे जहाँ पे q जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, बाकी p कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा कोई भी नंबर बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव। So 6 whole 3/9. 6 होल नंबर 3/9, 3/9. ये बोला, ठीक है। तो इसको Yes. सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6 होल नंबर 1/3 हो जाएगा, नहीं। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो 6 और Yes, 7 sir. को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे इसका 1/3 पार्ट ले लेंगे, तो दिस विल बी आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 होल नंबर 1/3, सही है। Yes, sir. तो हम लोग को कुछ कुछ नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 11 होल नंबर 3/4, ठीक है। तो ये बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर इसको 11 और 12 के बीच में करेंगे और जो उन लोग का बीच का गैप होगा उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके जो थर्ड होगा उसको शेड कर देंगे। ओके, राइट। तो पहले ये बताना, तो क्या क्या आया था इसका, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आया था। 11.75। नहीं नहीं वो नहीं, अ, ये इस टाइप के फॉर्म में 6 होल नंबर 3/4, तो इस टाइप के फॉर्म में कुछ आया होगा ना। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फिर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा। सर 47/4। एक सेकेंड,
क्या बोला? 47/4। 47/4? व्हाट? 47/4? सर इसको हम प्रॉपर में करना था ना। हाँ, इम्प्रॉपर में है। सो इम्प्रॉपर से हम लोग को प्रॉपर में करना है, तो इसको 4 को डिवाइड करना होगा ना 11 से, तो 4 टू ज़ार 8 हो जाएगा, एंड ये 3 रिमाइंडर हो जाएगा। सो इसको 2 होल नंबर 3/4 आएगा ना। सर मैंने गलत कर दिया। क्या गलत किया? सर मैंने 11 3/4 कर दिया। और 11 होल नंबर 3/4, ओके, सॉरी। तो ये 11/4 है, ठीक है। ये 2 होल नंबर 3/4 बन जाएगा। ये क्लियर है ना, ये कैसे आया? यस सर। सर इसको 2 एंड 3 के बीच में कर देंगे, जिसमें इन दो के बीच के गैप को 4 पार्ट में डिवाइड करके थर्ड रो को शेप कर राइट, देंगे। वेरी गुड। तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट होगा, दिस विल बी द और गिवन ये 2 होल नंबर 3/2, राइट, या फिर 11/4 लिख सकते हैं इसको। सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला बताना। नेक्स्ट में वी हैव अंडर 2 वी हैव 4 होल नंबर 3/5। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? सर 4 एंड 5 के बीच में जो गैप होगा उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके थर्ड रो को शेप कर देंगे। सही है। 4 एंड 5 ये है, इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 5। 5 पार्ट में, ठीक है। 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे तुम इस पे बनाओगे या पेपर पे बनाओगे, तो इसको लेट्स से 5 सेंटीमीटर का बनाओगे ना, 5 सेंटीमीटर का, एंड ईच को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाना, ठीक है। तो उससे इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो इसको हमने 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये कहाँ पे आना चाहिए? 3/4 आना चाहिए ना, 3/5। तो ये यहाँ पे आएगा, राइट। 4 रोल नंबर 3/5, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा -9/7, ठीक है। ये बता कहाँ पे आएगा? सर नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एंड 2 के बीच में हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सेकंड वाले को शेड कर देंगे। ठीक है, -1 और -2, राइट। तो इसको हम यस। लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 7 पार्ट में, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ, तुमने कहाँ पे बोला? सर सेकंड वाला। ये और ये वाला बोल रहे हो? So this will be what? This will be -1 -2/7, right? So this will be -9/7. Very good. ठीक है। So इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 -2/7। सही है। सही है, ये हो गया। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ का ना, थर्ड, हाँ फोर्थ हो गया। सो दिस इज -2/-5। ये कहाँ पे प्रिंट करना है? सर नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 एंड 1 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड करके सेकंड वाले को शेड कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ क्या एक सेकेंड से बोलना, तो क्या क्या बोला? हाँ, कहाँ सर से? 0 एंड वो 0 एंड, नंबर लाइन के हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों? सर राइट हैंड साइड पे माइनस कैंसिल हो हाँ, जाएगा। माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, दिस विल बी इक्वल टू 2/5, राइट। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट में हो गया डिवाइड, एंड इसका 2/5 हम लोग ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/5, सही है। यस सर। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को देखा होगा। फाइंड 20 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 2/3।
सो ये दो नंबर है हमारा, एक है -3/7 एंड 2/3। इसके बीच में कोई भी 20 रैशनल नंबर निकालो, सही है। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन का कुछ आइडिया कैसे करेंगे? यस सर, कर रहा। सर -10/21 टू -29/21। 1 सेकेंड। सो तुमने क्या बोला? माइनस माइनस -10/21 टू -29/21। यानी कि ओके ठीक है। तो -3/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -7/3 21, राइट। सो 9/7, और ये कहाँ तक होगा? 2/3 विल बी 7/14 और 7/21। तो तुम बोल रहे हो कि ये सब के बीच में जितना होगा वो इसके बीच में लाई करेगा, राइट। यस सर। लेकिन इसके बीच में क्या क्या नंबर लाई करेंगे? -9/21 होगा, तो इसके बाद क्या होगा? -8/21 होगा, फिर -7/21। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर ये 0 तक जाएगा, समझ रहे हो? तो ये नहीं होगा, ये इसके बाद में होगा ना, हम लोग को इसके बीच में चाहिए। वेट, इसको फिर से लिख लेते हैं अच्छे से। ये बोला था ना -10/21 से लेके -21/21 तक जाओ, ठीक है। तो ये देखो कि -3/7 क्या है? -3/7 इज -9/21, है ना। एंड 2/3 इज व्हाट? 2/3 इज 14/21। तो हमें नंबर इसके बीच में चाहिए। इसके बीच के नंबर्स क्या आ जाएंगे? -9 से एक बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा, सो दिस विल बी -8/21। नेक्स्ट दिस विल बी -7/21, राइट। और इससे अगर छोटा है करेंगे तब ना आएगा -10/21। यस सो सर। -10/21 और ये सब तो इसके बीच में ला ही नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया, है ना। क्या होगा? इस टाइप का आंसर होगा ना, -8/21, -7/21, ऐसे चलते चलते इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 20 से ज़्यादा रहेंगे, तो हम लोग कोई भी 20 सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। -8/7 से लेके 13/21 तक कोई भी 20 नंबर सेलेक्ट कर लो, सही है ना। यस सर। अच्छा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है this one. Step. Find six rational numbers between -12 and 5/4। तो हमें -12 एंड 5/4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। ये ट्राई करना है, यस सर। ट्राई करो।
So -1/4 to 4/4. एक सेकेंड। ओके, सो -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्या बोला तुमने? पहले आंसर बताओ। So -1/4 to 1. -1/4, 6 नंबर बताओ। -1/4 फिर So मेरा आने वाला है। आ नहीं रहा, तुम बताया ना कुछ। -1/4 उसके बाद और क्या हुआ? 6 नंबर बताऊंगा। So 1/4 के पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 उसके बाद। So 2/4 then 3/4. 2/4, नो 3/4। सर, 0 के बाद 1/4। 0 के बाद 1/4। ठीक है। सो हाँ, 1/4, 2/4, 3/4। कितने नंबर हुआ? 1, 2, 3, 4, 4 ही नंबर हुआ। 4/4 लिखने तो 5 होगा, हमें एक और चाहिए। और कोई नंबर बताओ। तो इसको नंबर लाइन के फॉर्मेट में कर सकते हैं, हाँ, मतलब कैसे भी कर नंबर लाइन सकते के हैं। मतलब। नंबर लाइन से कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड क्या है? देखो, -1/2 और 5/4, इसके बीच में जो है ना, ये डिस्टेंस को तुम 7 पार्ट में डिवाइड कर दो, सॉरी 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, सॉरी 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इससे दिया हुआ है ना। तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा कि इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, पहले ये बताओ। ये डिस्टेंस d कितना है? d इक्वल्स टू 5/4 माइनस -1/2 होगा, है ना। तो दिस विल बी 5/4 प्लस 1/2। तो दिस विल बी 5 प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 7/4, है ना डिस्टेंस इसके बीच में। तो इसको हम लोग को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ईच पार्ट कितना हो जाएगा? 1/4 का हो जाएगा। सो अब इसके 1/4, 1/4, 1/4 डिनोमिनेशन ले लो। तो -1/2 प्लस 1/4, उसके बाद 1/4, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो ये -2/4 के बाद ये एक और आएगा -1/4, फिर 0, 1/4, 2/4, 3/4। ठीक है, सही है। तो ये तो सही किया था तुमने। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा ट्रिकी होगा। लेट्स से हमें बताना है, फाइंड 7 रैशनल नंबर्स between 2/3 and 5/9, सॉरी 5/4। ठीक है, 2/3 एंड 5/4 के बीच में हमें 7 रैशनल नंबर। ठीक है, ये ट्राई करना। यस सर। ट्राई करो, अगर कुछ दिक्कत आती है तो बताओ। So 7/12 to 1/12. एक सेकेंड, मैं क्या बोला? 7/12, 8/12, 9/12, टू कहाँ तक जाना है? नो सर, मेरा है 7/12, 6/12, 5/12। अच्छा, वो आप पीछे जा रहे हो। 7/12, 6/12, 5/12 और 4/12, 3/12, 2/12, 1/12। 3/12, अभी 5 हुआ। 2/12 और 1/12। ठीक है, यही आंसर है तुम्हारा। यस सर। सो ये सारे नंबर्स इसके बीच में हैं। नो सर। हाँ, नो सर। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये एंड ये, तो इसके बीच में रहना चाहिए ना। तो ये कैसे हो सकता है आंसर?
तो 9/12 एंड 10/12 ऐसे आएगा। ओके बताओ क्या है 9/12 10/12, 11/12, 1, 10/12 11/12 और so 1, then 13/12, 14/12, 12/12 13/12 14/12 कितना हुआ अभी 6 नंबर हुआ अभी एक और चाहिए हम्म एक और नंबर क्या होगा 2/3 क्या हो जाएगा 2/3 विल बी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 8/12 राइट एंड 5/4 कितना हो जाएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 15/12 तो हमें तो बल्कि 7 नंबर चाहिए एंड यहाँ तो अभी 6 ही आ रहा है अब क्या करना है तुम बताओ इसमें हम लोग दो काम कर सकते हैं ठीक है समझ रहे हो क्या समझ रहे हो क्या दिक्कत आ रही है अभी तक हम लोग ने देखा कि यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है लेकिन हमें कितना चाहिए हमें 7 नंबर चाहिए ठीक है ना हेलो yes sir, तो अब हम इसमें दो काम कर सकते हैं ठीक है एक इजी काम क्या है कि हर दो नंबर के बीच में एक एक नंबर निकालना स्टार्ट करो जैसे ये दो नंबर के बीच में एक नंबर क्या हो जाएगा जैसे ये ए है ये बी है तो इसके बीच में एक नंबर a+b/2 आ जाएगा yes sir, ठीक है तो वो करते हैं सो ये नंबर क्या होगा दिस इज 11/12 प्लस 12/12 बाई 2 है ना तो ये कितना आएगा दिस विल बी कितना 11 + 12 कितना होगा 23/12 यानी कि 23/24 राइट ये एक नंबर आ गया तो 7 नंबर आ गया 23/24 yes sir, सही है ओके तो ये ऐसे भी कर सकते हो अगर इसमें अगर 9 बोलता तो दो इधर से भी निकाल सकते हैं फिर ये दोनों के बीच में दो कर दिया एंड ये दोनों के बीच में दो निकाल लिया ठीक है yes sir, ठीक है ना तो हाँ ऐसे कर सकते हैं और एक और मेथड क्या है कि हमें 8/12 यहाँ पे नंबर लाइन पे होगा एंड 15/12 इसके बीच में 7 नंबर चाहिए तो इसको हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा पहले इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15/12 माइनस 8/12 तो ये कितना आएगा 7/12 आएगा इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है सो ईच पार्ट विल बी ऑफ 7/12 इंटू 8 पार्ट यानी कि 12 is the 96 पार्ट्स तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 8/12 प्लस 7/96 दूसरा नंबर हो जाएगा 8/12 प्लस 2 इंटू 7/96 ऐसे ही चलता जाएगा 8/12 इंटू सॉरी प्लस कितना है 7 नंबर चाहिए ना हाँ प्लस 7 इंटू 7/96 ठीक है इस टाइप से वी विल हैव 7 नंबर्स विच आर बिटवीन दिस एंड दिस तो ये मेथड समझ में आया yes sir. कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा कौन दोनों मेथड समझ में आया या फिर कोई मेथड में कोई दिक्कत है सर ऊपर वाला ज़्यादा इजी है। ऊपर वाला ज़्यादा इजी ठीक है तो ऊपर वाला यूज़ किया करो ठीक है जो इजी तुमको लगे वो यूज़ करो ठीक है ऑलराइट नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या ओके सो नेक्स्ट हमें बताना है कुछ इस टाइप का जैसे राइट 10 रैशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 तो कुछ भी लिख सकते हैं कोई भी 10 रैशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1/2 1 3/2 ऐसे कोई भी 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं ठीक है तो ये ऐसे ही था ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है
We have word problems, right? So these are questions. So we have in a bag there are 20 kg of fruits. Okay, 20 kg fruits हैं. उसमें अगर 7 whole number 1 by 6 kg of these fruits are oranges, ठीक है, and 8 whole number 2 by 3 kg of these are apples and rest are grapes. ठीक है, हमें बताना है फाइंड द मास ऑफ ग्रेप्स इन द बैग. क्वेश्चन समझ में आया? एक बैग है, बैग में हमें पता है टोटल वेट है 20 kg. ठीक है, 20 kg में हमारे पास क्या क्या है? 7 होल नंबर, सॉरी, वी हैव 7 होल नंबर 1 by 6 ऑरेंजेस. ठीक है, 7 होल नंबर 1 by 6 ऑरेंजेस, 8 होल नंबर 2 by 3, 8 होल नंबर 2 by 3 एप्पल्स. राइट, हमें बताना है कि कितने ग्रेप्स हैं. हमें फाइंड द मास ऑफ ग्रेप्स, कितना मास होगा ग्रेप्स का. ठीक है, तो ये ट्राई करना. यस सर. ट्राई करेंगे तो सर 8 2 by 3 kg of apples sir. एक सेकेंड. कितना है आंसर? सर क्वेश्चन में 8 2 by 3 kg of apples हैं. हाँ, 8 2 by 3 एप्पल्स हैं. सर 4 whole 1 by 6 grapes हैं. 4 होल नंबर 1 by 6. देखते हैं सही है कि नहीं आंसर. सो 4 होल नंबर 1 by 6 है, इसमें क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 25 by 6. 25/6, राइट. ठीक है, 25/6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 7 6 42 हो जाएगा 43/6. एंड ये तीसरा क्या है? 8 3 24, 25 26/3, राइट. तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? ये तीनों को ऐड किया तो दिस विल बी 868 प्लस 26/2. So this will be 226 2 so ये दोनों को ऐड करेंगे. So this will be 1060/3. This will be 26, सही, राइट. सो 4 रूल नंबर 1/6 इज करेक्ट. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट आगे देखते हैं. अक्षय तुम्हारा भी हो गया ना? हेलो अक्षय. नेक्स्ट आगे देखते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है. ये दिख रहा है.
Yes, sir. पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 6,63,432. ठीक है, इसमें क्या है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर अडल्ट मेल्स एंड 1/3 आर अडल्ट फीमेल्स. देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी. ठीक है. कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हेलो. Yes, sir. ठीक है, ट्राई करो. Sir, 110572. 11057. 1 second, let me see. Yeah, correct. 11057. कैसे किया? सर पहले मेल निकाल लिया, फिर फीमेल निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया. या फिर दूसरा काम कर सकते थे, ये भी सही है, लेकिन एक और काम कर सकते थे, ये मेथड 1 से जो तुमने निकाला, मेथड 2 से ये भी कर सकते थे ना, कि टोटल 1 होगा, 1 में से हम लोग अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो बचेगा दिस विल बी नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो दिस विल बी कितना, हाफ माइनस 1/3. तो दिस विल बी कितना, 1/6. तो 663,432 इंटू 1/6 करेंगे तो ये आ जाना चाहिए. So this will be 616, 616, 600, 65, 30, 6 8 sorry 642 and 60 है, राइट. सही है. तो ये मेथड भी क्लियर है. Yes, sir. चलो आगे देखते हैं. ओके. ये भी वैसे ही क्वेश्चन है. क्या है कि इन एन इलेक्शन ऑफ एन हाउसिंग सोसाइटी देयर आर 30 वोटर्स. ठीक है, ईच ऑफ देम गिव्स द वोट. 3 person are standing for the post of the secretary. X got 2/5 of the 3 votes and Z got 1/3. Find the number of votes Y got. ठीक है, ये एक वोट हुआ है, इसमें X को मिला है कितना,
2/5 ऑफ टोटल, ठीक है। जेड को मिला है 1/3 ऑफ टोटल, तो हमें वाई का बताना, वाई को कितना मिला होगा वोट्स, ठीक है, ट्राई करना। यस सर। सर 8। 8, ठीक है, कैसे किया? सर 2/5 ऑफ 30 वेयर 1/3 ऑफ 30 अच्छा ऐसा ठीक है, ट्रैक करके। 2/5 ऑफ 30 कितना आया, 112 आ गया होगा। तो इसको 12 वोट्स मिला, इसका 1/3 ऑफ 30 इसको 10 वोट्स मिला, तो कितना बचा, 8 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an examination 400 student appear, ठीक है, एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 400 बच्चे बैठे, उसमें क्या बोल रहा है कि फोर्थ 2/3 ऑफ द बॉयज एंड ऑल 130 गर्ल्स पास इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें कितनी थी, 130 गर्ल्स थी एंड कुछ लेट्स से n नंबर ऑफ बॉयज होंगे, इसका n/3 सॉरी n/3 बॉयज फेल्ड, ठीक है, एंड 2/3 नहीं 2n/3 दिस पास्ड, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बताना है, ठीक है। ये ट्राई करना है, यस सर। बताओ। सर 90। 90, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे किया? सर पहले 400 में से 130 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर जो आया उसका 2/3 निकाल के सब्ट्रैक्ट कर वेरी दिया। गुड, सो कम हो जाएगा हमारा 400 माइनस 130, ये कितना होगा 275, एंड इसका फिर 1/3 फेल्ड, यानी कि 1/3 ऑफ 270 कितना होगा 90, सही है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 होल नंबर 40 होल नंबर 2/3 मीटर पर आवर, इस स्पीड से जा रही है, हमें क्या बताना है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 9/10 आवर्स, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। गाड़ी की स्पीड है 40 होल नंबर 2/3, हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा इन इतना टाइम, तो क्या करें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये बताओ कितना आ रहा है? सर 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर, श्योर हो? यस सर। तो देखते हैं। सो हमें क्या दिया था, स्पीड है 40 होल नंबर 2/3, राइट, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 9/10 आवर्स, तो हमें देखना होगा कि कितना होगा, 40 होल नंबर 2/3 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2/3, so this will be 40 12 122/3, right, so this will be equals to 122/3 into 9/10, so 3 सर 3 वाई वी विल ऐड 2/3। 2/3, 40 होल नंबर 2/3 का मतलब यही तो है, 40 प्लस 2/3, सर वी कैन
Do like this, that 240 by 3 into 9 by 10. ए क्या क्या 240 by 3 into 9 by 10. 240/3 × 9/10 240 क्यों ये 2/3 है ना 240 होल नंबर 2/3 है सर इसको इम्प्रॉपर में नहीं लाएंगे? इम्प्रॉपर में लाया तो 40 होल नंबर 40 होल नंबर 2/3 को इम्प्रॉपर में लाएंगे तो कितना आएगा दिस विल बी 4 × 12 122/12 3 आएगा ना 240 कैसे आ गया 240 कैसे आया सर मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 120 को 2 से। ओके सो ये 122/3 हो जाएगा ना सो ये कितना हो जाएगा 2 5 10 2 6 12 एंड 2 1 2 so this will be 183/5 kilometers ठीक है ठीक है यस सर। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट वी हैव Rahul has a rope of 325 4/5 this 325 325 whole number 4/5 मीटर लॉन्ग उसमें से क्या किया उसने कट ऑफ कितना पीस 150 होल नंबर कट ऑफ 150 होल नंबर 3/5 150 होल नंबर 3/5 पीस उसने काट दिया and then he divided the rest of the rope into three parts into three parts of equal length find the length of each part ये क्वेश्चन क्लियर है यस सर। इनिशियली लेंथ कितनी थी 325 होल नंबर 4/5 लेंथ की एक रोप थी ठीक है ऐसे एक लेंथ की रोप होगी उसने क्या किया कि उसने 150 होल नंबर 3/5 का कुछ काट लिया पीस ठीक है देन ही डिवाइडेड द रेस्ट ऑफ द रोप जो बाकी रेस्ट ऑफ द रोप थी उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमें ये पार्ट का लेंथ बता क्लियर है क्या करना है यस सर। बताओ क्या ये इसको कैलकुलेट करो बताओ क्या आ रहा है सर 292 by 5। 292 बस करेक्ट पहले क्या क्या होगा पहले टोटल में से ये 150 सब्ट्रैक्ट किया फिर उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया सही है टू कितना बना था 292/5 292/5 ओके आगे देखते हैं if 2/5 of the total number of students of a school come by car while 1/4 of the students come by bus all the other students walk to school of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how many students study in the school? ठीक है क्वेश्चन क्लियर है यस सर। ओके ट्राई करना यस सर। चलो करो हम बताओ क्या है
सर 672। 72, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है ना। एक सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्या बोला? 672। ठीक है, देखते हैं। ओके, सो क्या बोला है, लेट्स से कुछ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होंगे स्कूल में। तो इसे क्या बोला, 2/5 कम टू स्कूल बाई कार, यानी कि कार से कितने आते हैं, 2n/5। सही है। वाइल 1/4 कम टू स्कूल बाई बस, यानी कि बस से कितने आते हैं, n/4। ओके। ऑल द ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल। ठीक है, बाकी जो है वो वॉक करेंगे। तो वॉक कितना करेंगे, n-2n/5 minus n/4। So this would be how much, n common लेंगे, 1 minus 2/5 minus 1/4। So this would be how much, 5 4s are 20, so this would be 20 minus 5 4s are 20, so 4 2s are 8 and 4 5s are 20, right? So ये कितना हो जाएगा, n into a 20 minus 8 is 12, 12 minus 5 is 7, so 7n/20। इतने स्टूडेंट्स वॉक करते हैं। अब क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन। ओके, इसमें से क्या बोल रहा है, इसका 1/3 यानी कि 7n/20 का 1/3 ये वॉक ऑन देयर ओन, एंड बाकी जो है यानी कि 7n/20 इंटू 2/3 दे वॉक विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, यानी कि ये जो है दिस इज इक्वल टू 222, यानी कि 7n/20 इंटू 1/3 दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है, 224, राइट। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। सो n का वैल्यू कितना आएगा, n इज इक्वल टू 224 इंटू 20 इंटू 3 बाई 7। तो 7 21, 7 14। सो ये कितना आएगा, दिस विल बी 32 इंटू 20 इंटू 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1920। 1920। तुम्हारा 672 कैसे आ रहा था? सर मैंने 1/3 इक्वल्स टू 224 कर दिया था, लेकिन मैं 7/20 आ गया था। वेट, क्या किया तुमने, शुरू से बताओ। सर मैंने पहले निकाल लिया कि कितने एक सेकंड, एक बच्चे कार सेकंड, और एक सेकंड। इसको हम split कर देते हैं। तुम बताओ तुमने क्या किया। से पहले मैंने निकाल लिया कितने बच्चे कार और जो 1/4 आता है 2/5 प्लस 1/4 कर दिया, तो वेट मेरा आ गया था। वेट वेट वेट, हाँ हाँ, क्या क्या किया तुमने? सर मैंने 2/5 प्लस 1/4 एक्स कर दिया, टू तो बाई मेरा फाइव आ गया प्लस 1/4x, ठीक है। ये कितना आया? 13/20। देन से टोटल 13x सब्ट्रैक्ट कर बाई, दिया। ठीक है। तो ये आया हमारा कार और इसका, ठीक है। तो इस अब हम लोगों को अब क्या किया तुमने? अब सर टोटल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7/20 एक्स आ गया। ठीक है, 7x/20 उतना जो है दिस विल वॉक, या तो सही है। आगे क्या किया? सर मैंने बस 7x/20 इंटू 1/3 नहीं किया था। 7x/20 इंटू 1/3 नहीं किया था, तो नहीं भी करेगा तो 720 नहीं आएगा ना, 672 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। सर तुमने तो मैंने 1/3 इक्वल्स टू 224 कर दिया था, तभी आ गया। एक सेकंड रुको, तुमने 672 लाया कैसे, वो मुझे जानना है। हाँ, इसके बाद क्या किया? ये किया। सर मैंने इसको लीव कर दिया, मुझे इंटू करना था तो मैंने इंटू नहीं किया, मैंने 1/3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 224 कर दिया। 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 224, ये क्यों किया? सर क्योंकि 1/3 वर्क करते हैं खुद से। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर स्टूडेंट बताना है ना। सो ये तो जैसे मान लीजिए कुछ के मान लिया, सो के इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 या 12 या 672, ये इतना आया कि 672 आया हमारा, इतना नंबर ऑफ पीपल हु वॉक टू स्कूल। हमें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है ना, सो इसको तो हमें करना ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। चलो, यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। सर एल्डरसन का 12,000 है, यंगर का 16,000 और मदर का है 32,000। हाँ, एक सेकंड। तो इसमें क्या पूछा है कि मदर एंड हर टू सन्स गॉट अ रूम कंस्ट्रक्शन फॉर 16,000, ठीक है। तो हाँ, हाँ क्या क्या बोला, मदर का कितना आया? सर यंगर सन का है 16,000, मदर का है 32,000 और एल्डरसन का 12,000। का 32, एल्डेस्ट का 12, इसका 16। सही है, कैसे किया?